कल तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, दलाई लामा जी की जनरल हैं, उनका भी सरकार है भारत में। और तिब्बत ये जो निर्वासित हैं उनके जो दलाई लामा जी के जो तिब्बत के जो सैन्य अधिकारी है जो उनकी सुरक्षा में करते हैं, जो तिब्बत के सुरक्षा देखते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जो चाइना 5 फिंगर 5 पर वह अग्रसर है। चाइना की सेना हिमाचल प्रदेश के नज़दीक आ गई है, सीमा तक उसका सड़क, उसके सैनिक छावनी मजबूत कर लिया है। वो एक अपना सैनिकों को बहुत दिनों तक रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार सचेत नहीं हुई, जिस प्रकार से अक्साई चीन भारत का ले लिया चाइना ने, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश भी ले लेगा। उन्होंने बताया कि 5 फिंगर हैं, एक नेपाल है, एक भूटान है, एक लद्दाख है, एक हिमाचल प्रदेश है। तो यह वह मजबूत स्थिति में वह बता रहे थे। यह बात सही है। हम पहले से ही तिब्बतियों से तिब्बत के बौद्ध धर्म के माननीय दलाई लामा जी से अपील कर चुके हैं, जीवन की मृत्यु निश्चित है, जीवन की मृत्यु निश्चित है। कुछ काम करे, कुछ नाम करे, कुछ जग में आकर कुछ नाम करो। आज विश्व में छोटे से छोटे देश भी हैं, बहुत जिनकी आबादी करोड़ में नहीं, लाख में है। इजराइल की आबादी कितनी है? विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनकी आबादी लाखों में है, करोड़ में नहीं है, लेकिन वे देश हैं। वह देश है, उनकी मान्यता है, उनकी व्यवस्था है। आज तिब्बत के लिए आवाज़ उठाना चाहिए बौद्ध धर्म के दलाई लामा जी को। उनके जो बौद्ध धर्म तिब्बती लोग हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। भारत सरकार, पहले की सरकार तो बहुत सारे समस्याओं को छोड़ करके पीछे गली से निकल गए। पिछली सरकार बहुत सारे समस्याओं को छोड़ करके पिछले गली से निकल गई, यह बात सही है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं चीन हमारे ऊपर, हमारे जमीन सीमा के अंदर प्रवेश कर गया, हमारे अंदर सीमा के अंदर प्रवेश कर गया। इसके पहले ये बात क्यों नहीं बोले थे? ये आज तो 50 वर्ष की उम्र के हैं। इसके पहले एक दिन में चाइना आ गया हमारे देश के सीमा के नज़दीक में। आज मोदी जी के नेतृत्व में चाइना को जो सज़ा मिला, इतिहास के पन्नों में आज तक उनकी सज़ा उतनी बड़ी सज़ा नहीं मिली। आज के इतिहास में, विश्व इतिहास में चीन को जितनी बड़ी सज़ा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चीन को इतनी बड़ी सज़ा मिली, वे इतिहास के पन्नों में आप खोजते रह जाइए, इतिहास के पन्नों में खोजते रह जाइए, कहीं भी चीन को इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिली। आज चीन डरता है भारत से, आज चीन डरता है भारत से। उसका एक ही कारण है कि डोकलाम विवाद में हमने 72-73 दिनों तक वह हमारी सीमा पर अगर 100 वर्षों तक खड़ा रहेगा, हमारी सेना भी पोजीशन लेकर के आराम से बची रहेगी। कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है हमें। अगर हमारी सीमा के नज़दीक में चीन 5 लाख की 10 लाख सेना उतार दे तो हमारे
मोदी जी की सरकार भी हमारे सैनिकों को वहाँ पर आराम से रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे, जो रात के अंधेरे में भी वह हमला करे, उसको उसी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। और जवाब दिया जाता है भारतीय सेनाओं द्वारा चीन को। जो करारा चोट मोदी जी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में दिया, वह इतिहास के पन्नों में खोजिएगा तो भी नहीं मिलेगा। डोकलाम विवाद हुआ, गलवान झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई गलवान, और तवांग में हमने दौड़ा कर उनको पीटा। आज भारत के इस आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका हमसे डिफेंस के क्षेत्र में समझौता करना चाहता है। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका कभी किसी से बड़े बड़े हथियार का निर्यात नहीं किया है, उनकी यह स्थिति नहीं है। बड़े बड़े हथियार वह नहीं बेचता है। जो छोटा हथियार होता है और जो शराब परा गला जो कचरे के भाव आ जाता है, उसको बेच देता है पाकिस्तान जैसे देशों को, क्योंकि उसके पास में पैसे हैं नहीं। तो उधार में तो आपको कोई भी दुकानदार आपको अच्छा सामान नहीं देगा। कोई भी देश तो बहुत महंगा होता है, हथियार बहुत महंगा होता है। तो कोई भी देश उधार में वह सड़ा गला। और अभी म्यांमार की सरकार ने पाकिस्तान को कहा जो J-17 लड़ाकू विमान है, चाइना बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया। अब भी 21 विमान खरीदा म्यांमार ने पाकिस्तान से और चाइना से। उसमें आधा से अधिक ज़मीन पर से उड़ता ही नहीं है, आधा से अधिक को पायलट चला ही नहीं पाते हैं। आधा जो बचा हुआ है वह उड़ता है तो नीचे गिरता नहीं है। कहा म्यांमार की सेना है, वहाँ पर सैनिक शासन है, आपके तो हम आपसे एक एक पैसा का हिसाब लेंगे, एक एक पैसा का हिसाब लेंगे। हमको पैसा चाहिए, 50 दिनों का हमको पैसा चाहिए। तो जब आप घटिया सामान और आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आपका कोई सौदा नहीं होगा, समझौता का कोई अच्छा सौदा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तिब्बतियों को भी चाहिए, भारत सरकार सचेत नहीं है, भारत सरकार सचेत नहीं है। भारत सरकार मजबूती से चीन के हर क्रियाकलाप पर नज़र बनाए रखे हुए है। चाहे किसी भी गली मोहल्ले, और अब तो वह चाइना अब इतना ही कहता है कि हिमाचल प्रदेश हमारा है। पहले तो उत्तराखंड भी उसी का था, सिक्किम भी उसी का था, लेह लद्दाख भी उसी का था। अब तो वह हिमाचल प्रदेश पर आ गया। और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने और बहुत सारे लोगों ने, अगर चीन ने हिमाकत की तो तिब्बत पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पर एक प्रतिनिधि भेजेगा और हम तिब्बत को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तिब्बत की आज़ादी भारत सरकार को चाहिए। तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा को आप जिस प्रकार से अभी G20 की मीटिंग हुआ उसमें भारत सरकार को चाहिए था जो तिब्बत का मामला उठाते, आप नहीं उठाए। आपने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया, लेकिन हम अधिक स्वागत करेंगे तो हमें लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। हम अधिक स्वागत करेंगे तो हमें लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने करके दिखाया। तो इसलिए भारत को चाहिए जो बाइडेन साहब से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, मैक्रो साहब से और ऑस्ट्रेलिया और क्वाड के देशों से एक संपर्क करके तिब्बत की आज़ादी का आज, और तिब्बती जब तक
आज आपके बगल में छोटा सा राज्य है, छोटा जो चीन का था हिस्सा, चीन का एक राज्य था, प्रोविंस था ताइवान, वह अलग हो गया। चीन ने खूब धमकी दिया, उसके सैकड़ों विमान प्रत्येक दिन उसके सीमा के अंदर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह डिफेंसिव हो गया। वह भारत से भी और अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाकर चीन को कोई आंखें मिला के देख रहा है। तो तिब्बती को लोगों को चाहिए, बौद्ध धर्म के माननीय दलाई लामा जी को चाहिए कि तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत में है अच्छी बात है, तो आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके धरना प्रदर्शन करना होगा। तिब्बतियों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, जो तिब्बत के मूल नागरिक हैं, जो अमेरिका में बसे हुए हैं, जो फ्रांस में बसे हैं, उसे अमेरिका में जा कर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए तिब्बती लोग, और भारत आपके साथ है। भारत के लाभ उठाइए। भारत जो आपका साथ में है उसका लाभ उठाना चाहिए बौद्ध धर्म के लोगों को। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी तिब्बत की आज़ादी ये हमारा एक मुद्दा है। चीन को घेरने के लिए सबसे सहज और सुलभ एक ही रास्ता है, जो हम तिब्बत की आज़ादी की मांग करें, तिब्बत को आज़ाद करा दें। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1971 में, हमें लाभ क्यों मिला? बांग्लादेश के मुसलमान लोग तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार से विद्रोह कर दिए, मरने मारने पर तैयार हो गए। भारत ने उसका लाभ उठाया, हमने बांग्लादेशी को समर्थन किया। तो बौद्ध धर्म के लोगों को चाहिए कि आप आगे आवाज़ उठाइए। आपके पास में हथियार नहीं है, हथियार की कोई आवश्यकता नहीं, आवाज़ उठाने के लिए हथियार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह आपको सोचना पड़ेगा। और तिब्बत की सुरक्षा भारत की अखंडता के लिए अति आवश्यक है। तिब्बत की सुरक्षा, तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना भारत सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। जब तक तिब्बत को आज़ाद नहीं कराता है भारत सरकार, तब तक चीन की हरकत भारत को परेशान करती रहेगी। चीन की हरकत भारत को परेशान करती रहेगी। इसके लिए नीति बनानी होगी। भारत के प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को यह उन्हें समझना चाहिए कि तिब्बत की आज़ादी ही भारत की अखंडता का एकमात्र मूल मंत्र होना चाहिए। भारत की अखंडता बना रहेगा जब हम तिब्बत को अपने बीच में, भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है, तिब्बत को हम सेना के द्वारा और तिब्बत की सरकार को हम इतना मजबूत कर देंगे कि चाइना का भी हमारे तरफ ताकेगा नहीं। उसके लिए तिब्बत को मजबूत करना पड़ेगा भारत सरकार को, यह सोचना पड़ेगा भारत प्रधानमंत्री को। थैंक्स।